चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का। और आज बात उस नेता की जीत के नंबर की जो अगर लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो उन्हें चुनाव का चक्रवर्ती कहना गलत नहीं होगा। हम बात नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के आसार हैं। अगर कल के नतीजे में बीजेपी जीतती है, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कीर्तिमान की बराबरी कर लेंगे, जिनकी अगुवाई में कांग्रेस ने आजाद भारत में लगातार 3 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। फिलहाल आइए आपको 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का बेहद दिलचस्प अंक गणित दिखाते हैं। ये पक्का कर रहा है कि तीसरी बार मजबूत मोदी सरकार बनना तय है। ये पक्का कर रहा है कि तीसरी बार मजबूत मोदी सरकार बनना तय है। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। साथ है तो हाथ ये हालात बदल देगा। 295 हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। जनता ने निर्णय दे दिया है। जनता 4 तारीख को, अब देखिएगा 4 जून को 4 बजे 400 पार। दो 2014 में पहली बार, 2019 में दूसरी बार, क्या नरेंद्र मोदी 2024 में तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे? इस सवाल का अंतिम जवाब मिलने में बहुत कम समय रह गया है। वैसे एग्जिट पोल के अनुमानों पर यकीन करें तो तीसरी बार मोदी सरकार का नारा हकीकत के करीब नजर आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यह साबित हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी चुनाव के चक्रवर्ती। अगर एग्जिट पोल के अनुमान अंतिम अंक गणित में बदले तो नरेंद्र मोदी के नाम एक नया कीर्तिमान हो जाएगा। वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री प्रत्याशी के रूप में भी लगातार 3 चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना लेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर लेंगे, जिनके नाम पर कांग्रेस ने लगातार शुरुआती 3 लोकसभा चुनाव जीते। देखिए, एक बात जो सबसे अहम है वो ये कि नतीजे तो कल आने शुरू होंगे, और जब नतीजे आने शुरू होंगे तो अनुमान तो यही है, बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने वाली है। ये बात हम नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं। एग्जिट पोल्स में ये साफ नजर आ रहा है कि इस बार मोदी सरकार तीसरी बार बनने वाली है। लेकिन सबसे अहम होगा वो रिकॉर्ड जो इस जीत के साथ ही नरेंद्र मोदी के नाम भी हो सकता है। लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव का चक्रवर्ती उन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अनुमान लगातार एक तरफा एग्जिट पोल में नजर भी आए हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी दफे बीजेपी की सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं, और इससे तमाम बीजेपी नेता बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। अगर कल के नतीजे में बीजेपी जीतती है तो नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं।
देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उस कीर्तिमान की वो इसके साथ ही बराबरी कर लेंगे जिसकी अगुवाई में कांग्रेस ने आजाद भारत में लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीते थे। अगर एग्जिट पोल के अनुमान और अंतिम अंकगणित का फर्क मिटा तो यह साबित हो जाएगा कि चुनाव में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जीत की पूरी गारंटी है। 4 जून को क्या होगा इसे आप TV9 भारतवर्ष पर देखेंगे, लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि क्या एग्जिट पोल के आंकड़े अंतिम नतीजों में बदलेंगे? क्या नरेंद्र मोदी का अब की बार 400 पार का नारा साकार होगा? हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार। चुनाव के ऐलान के ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री ने 400 पार का नैरेटिव सेट कर दिया था, जो कई एग्जिट पोल के अनुमान में सच के करीब भी दिख रहा है। फिलहाल हमारे एग्जिट पोल का अंकगणित क्या है, अंतिम नतीजों से पहले एक बार फिर से देखिए। 1 जून को अंतिम चरण के चुनाव के बाद हुए एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 346 और अकेले बीजेपी को 311 सीटें मिल सकती हैं। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया को 162 और अकेले कांग्रेस को 65 सीटें मिलने का अनुमान है, तो 35 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। अब जरा पोल ऑफ पोल्स का अंकगणित भी देखिए। तो इसके हिसाब से एनडीए को 376, विपक्षी गठबंधन इंडिया को 141 सीटें मिल सकती है, तो अन्य के खाते में 26 सीटें जा सकती हैं। इस अनुमान के बाद बीजेपी और एनडीए में जश्न का माहौल है। आपके सामने 3 शहरों की तस्वीरें हैं। मुंबई, पटना और जबलपुर में हजारों किलोग्राम लड्डू बन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और सत्ताधारी गठबंधन के समर्थकों को जीत का पूरा और पक्का यकीन है। ऐसे तीसरी बार मोदी सरकार के लड्डू बनकर तैयार है। वैसे यकीन तो कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी कम नहीं है, तभी तो राहुल गांधी भी 295 सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं। 295। विपक्षी गठबंधन चुनावी नतीजों से पहले बैठक कर चुका है और एक बार फिर मिलने की तैयारी है, लेकिन सत्ताधारी गठबंधन का दावा है कि विपक्ष की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि जीत तो उन्हीं की होने वाली है। जनता जो तय कर दी है कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे तो लेंगे, जनता तय कर चुकी है। जनता तय कर दी है कि 400 पार एनडीए को इस बार कराएंगे। कि इस देश की जनता ने किस प्रकार से इंडिया गठबंधन को नकार कर माननीय नरेंद्र मोदी जी में अपार विश्वास व्यक्त की है। और जब बिल्ली गुस्साती है ना तो खंबा नोचती है, तो तरह तरह की बातें करने लगी कि 295 सीट हमको मिलने वाला है, बिहार में हम 25 से ज़्यादा सीट ले लेंगे। यह बिल्कुल बकवास है। ये लोग जो कह रहे हैं काहे घबरा रहे हैं? जनता ने निर्णय दे दिया है। जनता 4 तारीख को, अब देखिएगा 4 जून को 4 बजे 400 पार का रिजल्ट आएगा। हम लोगों ने एक लक्ष्य लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। इन लोगों की तरह खाली हम लोगों का कोई लक्ष्य नहीं, इन लोगों का कोई उद्देश्य नहीं। हम लोगों का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट जीतने का लक्ष्य हमारा था कि हम 80 के 80 जीतेंगे। हम लक्ष्य लेके निकलते हैं। फिलहाल अनुमानों के अंकगणित पर बीजेपी का आकलन भी हो चुका है। इसे लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक कर चुके हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह समेत सरकार और संगठन से जुड़े तमाम बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। कल की जो मतगणना है और जो चुनाव हुआ उसकी समीक्षा की एक बैठक हुई। चुनाव में तो फेज में क्या वोटिंग रहा, कहीं ज़्यादा रहा प्रदेशों में, कहीं कम रहा, उसके क्या कारण रहे होंगे। वोटिंग जहाँ जैसे हुआ है उसकी भी समीक्षा की गई, उसकी भी चर्चा हुई और 7 फेज के चुनावों की एक विस्तृत चर्चा आज हम सब ने बैठकर की। एक तरफ बीजेपी और एनडीए है
जिसके नेता एग्जिट पोल के अनुमानों को अपनी उम्मीदों के मुताबिक मानकर असली अंकगणित के इससे और आगे जाने के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता हैं, जिन्हें एग्जिट पोल के अनुमानों पर जरा सा भी यकीन नहीं है। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है, और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। अपना इंटरनल भी सर्वे कराया है और वो भी बहुत बढ़ चढ़ करके बता रहा है। अब किसका दावा सही साबित होगा, एनडीए का 400 पार वाला या फिर विपक्षी गठबंधन का 295 सीटों वाला? ऐसे सवालों के जवाब मिलने में बस चंद घंटे रह गए हैं। लोकसभा चुनाव के आगाज से लेकर अंजाम तक बीजेपी और एनडीए अब की बार 400 पार के नारे पे कायम है, तो वहीं एग्जिट पोल के अनुमानों के उलट कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ने 295 का अंकगणित पेश किया है। खुद राहुल गांधी ने 4 जून के नतीजे में विपक्षी गठबंधन को 295 सीटें मिलने का दावा किया है। कांग्रेस को 10 साल बाद सत्ता का वनवास खत्म होने की उम्मीद है, तो बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नाम पर तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में कायम रहने की उम्मीद है। और अगर ऐसा हुआ तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत की यह डबल हैट्रिक होगी। अब ये डबल हैट्रिक क्या है, उसका अंकगणित भी देखिए। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी को गुजरात में लगातार 3 बार 2002, 2007 और 2012 में जीत दिलवा चुके हैं, और अब 2014 और 2019 के बाद अगर 2024 में भी जीत मिली तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर वो डबल हैट्रिक का नायाब कीर्तिमान बना लेंगे। अब तक सिर्फ एक बार राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 1984 के चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें मिली थी। अगर इस बार बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए ने सचमुच 400 से ज्यादा सीटें हासिल कर ली तो ये भी एक नया रिकॉर्ड होगा। अगर ऐसा हुआ तो इसमें किसी को शक नहीं कि इसका इकलौता श्रेय सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को जाएगा, क्योंकि अब की बार एनडीए से हर सीट पर ना कोई पार्टी लड़ रही थी, ना कोई उम्मीदवार लड़ रहा था। लड़ रहे थे तो सिर्फ नरेंद्र मोदी। खुद प्रधानमंत्री जहां भी प्रचार करने गए, लोगों को ये याद दिलाना न भूले कि लोकसभा चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को चुनने का है। देश ने तय किया कि मजबूत देश के लिए प्रधानमंत्री भी मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी एनडीए को इतना भारी जनादेश मिल रहा है। नरेंद्र मोदी को अपनी जीत का इस कदर यकीन है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव की अंतिम जनसभा में ही नई सरकार के अगले 125 दिन का एजेंडा तैयार कर लेने का ऐलान कर दिया। हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। तो अंतिम चरण के चुनाव के एक दिन बाद ही उन्होंने कई मुद्दों समेत नई सरकार के एजेंडे पर भी मंथन किया। सवाल ये कि क्या सचमुच नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का 100% यकीन है? इसे समझने के लिए एक बेहद दिलचस्प अंकगणित आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी गुजरात में लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं, यानी उनके चेहरे पर गुजरात में जीत का स्ट्राइक रेट 100% है। तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर वो 2014 और 2019 का चुनाव जीतने के बाद 2024 का चुनाव जीतने का भी दावा कर रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो संसदीय चुनाव में भी उनकी जीत का स्ट्राइक रेट 100% कायम रहेगा। इतना ही नहीं,
2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा के हालिया चुनाव छोड़कर 64 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से बीजेपी की अगुवाई में 26 बार सरकार बनी, तो कांग्रेस के नेतृत्व में सिर्फ 8 बार ही सरकार बन पाई, जबकि 30 बार अन्य राजनीतिक दलों की सरकार बनी। अगर गठबंधन के लिहाज से देखें तो इन 64 विधानसभा चुनावों में 37 बार एनडीए की सरकार बनी, तो 18 बार मौजूदा विपक्षी गठबंधन इंडिया की, जबकि 9 बार इन दोनों गठबंधनों से अलग राजनीतिक दलों की सरकार बनी। इस बार के लोकसभा चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो एक बात तो पक्की हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की गारंटी। दरअसल अगर हम गुजरात और लोकसभा चुनाव दोनों की बात करें और दोनों के लिहाज से देखें और भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी वो चेहरा है जो जीत की गारंटी लेके आता है और विपक्ष के पास इसका कोई काट नहीं है। यदि एग्जिट पोल के आंकड़ों पे यकीन करें और अगर वो आंकड़े सही होते हैं तो यह भी तय हो जाएगा कि विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं और नरेंद्र मोदी के नैरेटिव का कोई काट भी नहीं है। अगर एग्जिट पोल के अंक गणित के हिसाब से भी देखें और आंकड़ों के लिहाज से भी अगर बहुत कम भी आता है और भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, तब भी यह साफ है कि नरेंद्र मोदी का कोई काट विपक्ष के पास नहीं है। एक तरफ विपक्ष ने इस चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, संविधान और अग्निवीर जैसे मुद्दे को उछाला, तो दूसरी तरफ महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा कर वोट का अंकगणित दुरुस्त करने की कोशिश की। चुनाव के एकदम बाद जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। सारे के सारे नाम, तेलंगाना के गरीब लोगों के नाम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सारे प्रदेशों में जो भी गरीब परिवार हैं उनके नाम की लिस्ट बनाई जाएगी और हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की सरकार साल का 1 लाख रुपया डाल देगी। तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने अपनी लाभार्थी योजनाओं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, नारी शक्ति का सम्मान, राम मंदिर और सबसे बड़ी बात मोदी की गारंटी का ऐसा नैरेटिव सेट किया कि एक अकेला सब पर भारी पड़ता दिखा। मैं देशवासियों को वादा करता हूं, अगर मुझे पक्का ट्रेल मिल जाएगा, हाँ ये पैसा उसी का उसके पास गया है, तो मैं ये पैसा उसको लौटाऊंगा। और ये जो लुटेरे हैं ना, उनका जिंदगी जेल में जाना तय है दोस्तों। ये मोदी की गारंटी है। अगर एक बार फिर नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं तो साफ हो जाएगा कि जिस तरह वो कहते हैं मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी, उसी तरह से मोदी यानी हर चुनाव में जीत की गारंटी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।